सर एक सवाल और इसी में से निकालते हैं कि जब हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो क्या एक ही कोचिंग में प्री मेंस इंटरव्यू तक का पैकेज ले लें या अलग अलग कोचिंगों के जो बेस्ट टीचर हों या जो बेस्ट, जैसे जीएस यहाँ का बेस्ट है, ऑप्शन वहाँ का बेस्ट है, ऐसे पढ़ें? देखिए, अगर हम कोचिंग जगत की सच्चाई पर आ जाए तो आजकल 80 से 85% टीचर ऐसे हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कभी मेंस की कॉपी नहीं देखी है। रियल की बात कर रहा हूँ, रियल में मेंस में वो नहीं बैठे, मेंस की कॉपी वो नहीं देखे और मेंस में कैसे लिखा जाए उसको बताते हैं। दिल्ली बात कर रहा हूँ और कोचिंग बात कर रहा हूँ। एसएससी पढ़ाने वाला सिविल सर्विस पढ़ा रहा है, तकलीफ होता है देख करके कि तुमने मेंस की कॉपी ही नहीं देखी, मेंस कैसे लिखा जाए वो तुम बता रहे हो। जाके पैर न फटी बेवाई वो कहा जाना पीर पर आए। जिसने कभी मेंस दिया नहीं, जिसने कभी अपनी कॉपी को कमीशन से चेक नहीं करवाया, उसको क्या मालूम फॉल्ट क्या होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम दुख इस बात का है। और वो इतिहास की बात मैं बताऊं कि जिसको 10-20 डेट याद आ गए, 5-7 बैटल या वार याद आ गए, वो अपने आप को इतिहास का टीचर समझता है। हिस्ट्री मुझे पूरा, इतिहास पढ़ाना इतना आसान नहीं है जी। इतिहास पढ़ाना बहुत टफ काम है। इतिहास को हर सब्जेक्ट से इंटरलिंक करके पढ़ाना है। और आजकल के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल कोई क्वेश्चन बन रहा है, इतिहास में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आर्ट एंड कल्चर से बन रहे हैं, इकोनॉमिक्स से बन रहे हैं, लिटरेचर से बन रहे हैं, हिस्ट्री के स्रोत जो होते हैं, सोर्सेज जो, वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। और आप बस पॉलिटिकल 4 पॉइंट जान गए तो आप इतिहास पढ़ाने लगते हैं। तो सबसे बड़ी कमी है कि मैक्सिमम टीचर जो है इसी टाइप के। इसलिए मेरा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहना है कि जीएस भी किसी एक कोचिंग में ना पढ़ें। मेरा अपना अनुभव है, हर कोचिंग में 2 से 3 टीचर ही अच्छे हैं जिनके नाम पर एडमिशन होता है, जिनके नाम पर कोचिंग चलती है। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन मेरा अनुभव बोल रहा है। कुछ बच्चे हमारे पास आए, सर मैं इस कोचिंग पढ़ा, उन्होंने कहा फीस कितना दी? फीस भी बताई, मैं दंग रह गया, कोचिंग का नाम भी पढ़ा। फिर उन्होंने बताया कि सर 21 घंटे में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दी गई। 21 घंटे में मॉडर्न हिस्ट्री। और उन बच्चों के साथ क्या न्याय हुआ होगा, कैसे उनकी मोरालिटी कही कि 21 घंटे पढ़ा। उन्होंने कहा क्या पढ़ा है बेटा? केवल गांधी एज, मतलब 1947। क्या आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन नहीं बनते? क्या 1857 से लेकर 1919 तक के बीच का क्वेश्चन नहीं बनते? तो कि वो एक इम्पोर्टेंट एरा है, एक इम्पोर्टेंट एरा है, कांग्रेस की स्थापना हो रही है और नाम बड़े, बट दर्शन उनका बता रहा हूं कितने छोटे हैं। इसलिए मेरा अपना मानना है कि आप मॉड्यूल में पढ़ें।